बराह रास्त शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो कहर करने में धीमा और शफ़क़त को ज़ाहिर करने में गनी है, फ़याज़ है। और वही खुदा जो मुहब्बत का खुदा है, वो आज फिर हमें अपने कलाम के वसीला से बरकत देगा। सवालात और जवाबात सीखने का एक तरीका है। मोहतरम गामदी साहब जो इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो ये बात कहते हैं, और मैं अगर किसी से कोई बात सुनता हूँ, सीखता हूँ, तो मैं ज़रूर उस शख्स का नाम लेता हूँ। और मैं ये बात बार बार आजकल कह रहा हूँ कि वो लोग जो नकल करते हैं किसी की, या बातों को चुरा कर अपने नाम से अपने आइडियाज़ बनाकर पेश करते हैं, ये उनके लिए सबक है कि वो अगर किसी से सीखते हैं या किसी की नकल करते हैं तो ज़रूर वो असलाह पजीरी की तरफ आ जाएं, चूँकि खुदा दिलों को भी जानता है और उसके हजूर में एक दिन हम सब को जवाब दे भी होना है। गामदी साहब ये फरमाते हैं कि जितने भी लोग हैं, आप अगर वो सवाल उठाते हैं तो उनको सवाल उठाने दीजिए, उनको बात करने दीजिए, एतराज़ करने दीजिए, और फिर आप तहम्मुल से उनका जवाब दीजिए, और फिर फैसला इंसानों पर छोड़ दीजिए कि वो आपकी बात को, आपके जवाब को कबूल करते हैं या रद्द करते हैं। और फिर सवालात और जवाबात इस ताल्लुक़ से ये भी बताना चाहता हूँ कि वो आपको बलूगत की समझ की तरफ लेकर आते हैं, बातें आप पर खुलती हैं। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो मेहरबान है, उसने इस काबिल किया है कि ये शो जो उसने अपने फजल से शुरू करवाया, ये चल रहा है और लोग उससे सीख रहे हैं। मैंने इस शो के आगाज़ में जो लोग मेरे साथ थे उनसे ये कहा था कि जैसे गामदी साहब की फिर बात दोहराऊंगा, वो कहते हैं लोग इल्म ना आशना हैं, बड़े तहम्मुल की ज़रूरत है, बर्दाश्त की ज़रूरत है, उनको इस मकाम तक लाने की ज़रूरत है जहाँ इल्म आशनाई हो, और फिर वो रवैये परवान चढ़े जहाँ लोग अपनी बात कहें और दूसरे की सुने भी। तो मैंने शुरू से ये कहा था अपने दोस्त अहबाब से भी कि ये शो मैं आम लोगों के लिए करता हूँ। उलमा अगर सीखते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल्स जिनको आप दानिश की इंतहा पर पहुँचे हुए लोग समझते हैं, वो भी देखते हैं, सुनते हैं, तो खुदावंद का शुक्र है। लेकिन ये शो आम लोगों के लिए है जो दुनिया के किसी भी खित्ते में रहते हैं, ताकि सादा, मेरी कोशिश होती है सादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ और कलाम की बातों को भी सादगी से लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि वो समझ सकें। और लमिया ये भी है कि आज मज़हब की तालीमात को और जो इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं मजहबी, और फिर जो अल्फाज उर्दू हो या दीगर ज़ुबानें, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं कि आम लोगों के लिए उनको समझना ही बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश ये है और रहेगी कि सादगी के साथ लोगों को वो बातें बताई जाएं जो कलाम खुदा को समझने में उनके लिए आसानी पैदा करें, ना कि उनके लिए मुश्किल पैदा करें और लोग कहें क्या बात है जनाब, क्या उन्होंने इल्मी बातें की हैं, लेकिन वो इल्मी बातें जो ज़हनों और दिलों को छू ना सकें। शख्सी जो लोग मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मजहबी इस्तिलाहात इस्तेमाल करते हैं, खुदा उनको बरकत दे। मैं कभी भी तज्ज़िया नहीं करता, मुकाबला नहीं करता, खुदा उनको बरकत दे, लेकिन ये मेरा अपना शख्सी नज़रिया है, ख्याल है कि मज़ाहब की तालीमात को सादा करके बयान कीजिए, आम फहम हो ताकि लोग समझ सकें। तो जो बात कर रहे हैं, सवाल उठाइए और फिर उनके जवाबात भी कलाम खुदा की रोशनी में पाइए। और मैं जो आप तमाम अहबाब हमारी वेबसाइट पर, फेसबुक पर सवालात उठाते हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और फिर जवाबात भी देते हैं उनके, शुक्रिया अदा करता हूं। वेबसाइट पर हमारे एक शख्स ने लिखा कि जनाब यीशु मसीह सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए और ये
आप देख सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पर जाना चाहें ज़रूर विज़िट भी कीजिए, वहाँ पर भी लोग सवाल छोड़ते हैं, फिर हम जवाबात भी देते हैं, ताकि रूह ये है, ख्याल ये है, जज्बा ये है और दरख्वास्त ये है कि लोग सीखने की तरफ आएं। तो इस वेबसाइट में और भी आप देखेंगे सवालात अक्सर दोहराए जाते हैं, माफ़ कीजिएगा, कि यीशु मसीह सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए। तो मैंने इसका जवाब भी लिखा, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि इस सवाल को जो अक्सर हमारे मुसलमान बहन भाई उठाते रहते हैं, यीशु मसीह सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए, तो वो सिर्फ एक या दो आयात बाइबल में से लेते हैं या फिर वो फरमाने कुरान को भी इस्तेमाल करते हैं और दीगर जो आयात इस ताल्लुक से हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते। तो पहले तो मैं अक्सर मत्ती की अंजील से ये बात की जाती है कि मैं सिर्फ बनी इसराइल के लोगों के लिए आया हूँ, तो मैं मत्ती की अंजील ही को आज बुनियाद बनाकर इस सवाल का जवाब भी आपके सामने रखूँगा। क्या यीशु मसीह सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए थे या उनका पैगाम पूरी दुनिया के इंसानों के लिए था? अब जो लोग फरमाने कुरान पर यकीन रखते हैं उनको मैं शुरू में बता दूं, ताकि सारी बातों को समझने, सीखने, सुनने, देखने से पहले वो अपने जहन में सूरह अल इमरान और उसकी 55 आयत है, वहाँ पर लिखा है, क़यामत तक तेरे पैरोकारों को गालिब रखूँगा, यौमुल क़यामा, क़यामत तक। तो पहले आप ये पढ़िए फरमाने कुरान, क़यामत तक तेरे पैरोकारों को, तो क़यामत तक तमाम ज़मानों की बात है, तमाम जहानों की बात भी इसमें शामिल की जा सकती है। तो फरमाने कुरान आपके सामने पहले रखा, यौमुल क़यामा अरबी में देख लीजिए, उर्दू में देख लीजिए, और मोहतरम तकी उस्मानी साहब ने जो तर्जमा किया है बहुत खूबसूरत। तो क़यामत तक, तो क़यामत तक इसमें कौन कौन सी अक़वाम शामिल होंगी, इसके लिए जो पस मंज़र है पहले आपके सामने वो मैं रखना चाहता हूँ। और उसके लिए हम अगर चलें पैदाइश की किताब और उसके 17 बाब में, तो 17 बाब में हम देखते हैं चौथी आयत है, मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं चाहूँगा कि आप तमाम अहबाब देख भी लीजिए। जब आप बात करते हैं तो फिर जो लिखा हुआ है उसकी बात या फिर आपकी बात वो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पढ़ें। और यहाँ पर यह भी बता दूं कि तौरेत और अंजील को नूर और हदायत फरमाने कुरान सूरह अल-माइदा 46 to 48 और इसके अलावा दीगर आयात भी हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर सूरह अल इमरान 50 और 51 भी पढ़ लीजिए, मसीह की तालीम सीधी राह। तो इसका पस मंज़र क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए पैदाइश की किताब 17 बाब है और उसकी चौथी आयत, तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर, किसने? खुदा ने उससे हम कलाम होकर अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखते रहिए। फरमाया कि देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा। कितनी कौमों का? बहुत कौमों का बाप होगा। अब मैं आपको लिए चलता हूं, इसकी जो फुलफिलमेंट है उसकी तरफ आते हैं और ये हमें मिल जाएगी गलतियों के ख़त में। और गलतियों के ख़त में इसी बात को खुदा का बंदा पालूस जब लिखता है तो वो इसको किस तरह से बयान करता है, आइए मैं आपके सामने, अभी हमने तौरेत से देखा था, आइए अब हम
अंजील में आ जाते हैं, जो पालूस रसूल के खतूत हैं, और ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। गौर कीजिए, कौमों का बाप होगा। अब यहाँ पर आ गया, चुनाचे इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। पस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं। और किताब मुक़द्दस ने पेशतर से ये जानकर कि खुदा गैर कौमों को ईमान से रास्तबाज ठहराएगा, पहले ही से इब्राहिम को ये खुशखबरी सुना दी कि तेरे बाइस सब कौमें बरकत पाएंगी। तेरे बाइस किसने वहाँ फरमाया? आपके सामने रखा, सब कौमें बरकत पाएंगी। अब इसकी जो तकमील है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, और ये अमाल की किताब है और उसके 3 बाब की 26वीं आयत मैं आपके सामने रखता हूँ। और यहाँ पर इस बात को बहुत ही वाज़े कर दिया गया है ताकि हम इस बात से वाकिफ़ हो सकें। अब मैं आपके सामने पस मंज़र रख रहा हूँ और ये हम देखते हैं 26वीं आयत से, तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा। खुदा ने बाप दादा से बांधा जब इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। खुदा ने अपने खादिम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। तो दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे, सब कौमें बरकत पाएंगे। किसके वसीला से? खुदामंद यीशु मसीह के वसीला से। तो ये पस मंज़र मैंने आपके सामने रखा। अब ये ज़रूरी है कि आप जो बात करते हैं उसकी बुनियाद कहाँ पर है। अगर तो उसकी बुनियाद कलाम खुदा पर है तो फिर आप उसको मानेंगे, और अगर उसकी बात कलाम खुदा पर नहीं है तो फिर आप उसका इनकार करेंगे। ये मैंने बुनियाद आपके सामने रखी है। और आइए अब ये एक क्लिप देखते हैं और फिर हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि रहनुमाई के लिए ये क्लिप देखते हैं और फिर हम आयात की रोशनी में बात को आगे बढ़ाएंगे। आइए ये क्लिप देखते हैं। मन शाहिदा बिल हक, ओए जो हक का गवाह हो वो छुड़ा सकता है। मौला मैं नहीं समझा सका, फरमाया मिम्मा रफू मिनल हक, दरवेश वो है जो हक का गवाह हो। तो मौला फिर फरमाया ऐसे लल्लू पंजू के मुरीद ना हो जाना, हम मुर्शिद उसे कहते हैं जो गुनाहगार को अल्लाह की कचहरी में बरी कराने की ताकत रखे। जिसकी अपनी नमाजें पूरी नहीं है वो मेरी तरह पीर मुरीदी करने चला, वो मुरीद करने चला और पीर बनने चला। यहाँ कुरान कह रहा है जो मुरीद की बख्शिश का जामिन हो हम उसे दरवेश कहते हैं, और जिसकी अपनी बख्शिश पे शक हो जाए वो कैसे पीर हो सकता है। यहाँ कुरान कह रहा है जो मुरीद की मुझे आज इस जमाने में शाहजी माफी नाल ऐसे कुत्ते पीर भी दुनिया में पैदा हो गए हैं, और ऐसे दल्ले पीर कि जिनके 10 मुरीद होते हैं तो वो ये कहते हैं कि जिब्राइल और मिकाइल हमारे वजीर हो गए। ये अवामे अहले सुन्नत आगाह हो जाएं। नाजरीन, ये क्लिप आपने देखा। अब पहला जो हिस्सा था उसमें वो फरमा रहे थे कि पीर कौन है। पीर से अगर आप फरोजुल लगात में देख लें पीर के जो माने हैं, सफ़ा नंबर 350 पर आपको मिलेंगे उमर रसीदा, बूढ़ा, मुअम्मर, रहनुमा, मुर्शद, वली, बुजुर्ग, और फिर एक और बहुत ही अहम है वो है शरीरों का उस्ताद। ये मौलवी फरोजुद्दीन के अल्फाज हैं, मेरे नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने देखा वो कह रहे हैं मुर्शद पीर वो है, और मुर्शद के माने भी अगर आप देखें तो हदायत करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, सीधी राह दिखाने वाला है, उस्ताद है। और अगर तंजन इसको देखा जाए मौलवी फरोजुद्दीन कहते हैं तो वो है चलाक, अय्यार, होशियार, शरीर, दगाबाज, पाखंडी। तो सवाल कि यीशु मसीह सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए
और आज के दौर में जो एक पीर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आप इस क्लिप को बार बार देखिए। उन्होंने कहा आज ऐसे पीर हैं। तो पहले क्लिप में ये था कि पीर वो है जो खुद भी निजात पाले और दूसरों को भी खुदा के हजूर निजात का हकदार ठहरा दे। तो तालीमात जब इंसानों के हाथों में आ जाती हैं तो क्या से क्या बन जाती हैं, और फिर जो सुनते हैं और फिर जो देखते हैं वो किस तरह से इन तालीमात से मुतासिर होते हैं। एक बात सुन ली और फिर उसी बात को पकड़ लिया और तहकीक ना की। तो आज मैं आपके सामने ये जो दोनों मोहतरम पीर जिन्होंने आपके सामने ये बातें रखी कि नजात तक ले जाने वाला, और अगर आप मौलवी फरोजुद्दीन की फरोजुल लुगात ही पढ़ लें तो वहां पर लफ्ज ईसा का मतलब पढ़िए। उन्होंने कहा गुनाहों से बचाने वाला मतलब नजात देने वाला। और हमारे मुसलमान बहन भाई ये कहते हैं कि वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए। तो क्या मत्ती की अंजील से जब वो ये आयात पढ़ते हैं तो क्या बाकी जो मत्ती की अंजील में और दीगर मुख्तलिफ हवाला जात हैं क्या वो भी वो पढ़ते हैं या सिर्फ एक ही आयत को ले लेते हैं? तो अभी मैं आपके सामने मत्ती की अंजील में से ही कुछ हवाला जात रखूंगा और मैं आपको दावत देता हूं। और मत्ती की अंजील के बारे में ये भी मैं बता दूं कि पुराने अहदनामा और नए अहदनामा के दरमियान में बातों को जो अंजील खोलती है वो मत्ती की अंजील है। तो तौरेत, अमाम और हदायत, अंजील, अमाम और हदायत। अमाम रहनुमाई करने वाला, हदायत का मजहबी मतलब बारहा कहता रहता हूं फिर याद दहानी के लिए, हदायत असल वो है कि आपको आगाज से लेकर इख्तिताम तक मंजिल तक पहुंचा दे। वो रहनुमा या तालीम मतलब इंसान को जो गुनहगार है, मौत के हाथों में बिका हुआ है, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं है, उसको मौत से छुड़ाए, नाउमीदी से निकाले और जन्नत में पहुंचा दे। ये हदायत हैं। और अगर हदायत करने वाले अभी आपने देख लिया जो हमारे पीर साहबान फरमा रहे थे वो भी तालीम आपके सामने है। तो मत्ती की अंजील से जब आप कहते हैं तो फिर मैं सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं ये मत्ती की अंजील 25वां बाब है और 24वां बाब है। तो 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत मैं आपके सामने और रखता हूं और इसमें हम देख लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आप वो भी पढ़ा कीजिए, एक ही आयत आप पढ़ लेते हैं और फिर उसके ऊपर आप अपनी थियोलॉजी बना लेते हैं, अपनी तालीम और अकीदा बना लेते हैं। तो देख लेते हैं हम मत्ती की अंजील है और उसका 25वां बाब और उसकी 32वीं आयत में आपके सामने रखता हूं। और यहां पर देखिए जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। तो सब कौमें, पहले हमने देखा कि वो सब कौमों के लिए बरकत का बायस है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब कौमें इंसाफ के लिए उसके सामने जमा की जाएंगी। और फिर 24वें बाब में हम 14वीं आयत में देख लेते हैं। यहाँ पर जब अंजील के ताल्लुक से बात की गई है तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है। मत्ती की अंजील है और 24वां बाब और उसकी 14वीं आयत हम आपके सामने रख रहे हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, गौर कीजिए, देखिए क्या लिखा है। और बादशाही की इस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी
ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। मत्ती की अंजील। बादशाही की बादशाही कौन सी? खुदा की बादशाहत। अगर आप पहला पैगाम खुदावंद यीशु मसीह, जो तालीम उन्होंने दी, जो पहला फरमान उन्होंने जारी किया मत्ती की अंजील में ही 4 बाब में, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत नज़दीक आ गई है। इससे मुराद ये कि अब खुदा इस ज़मीन पर अपने काम को पूरा करने के लिए, मुकम्मल करने के लिए जा रहा है, और बादशाहत में दाखिल होने के लिए गुनाहों की मुआफ़ी, तौबा ज़रूरी है। और फिर उसका मुकम्मल अहवाल किस तरह से है वो अक्सर हम अपने प्रोग्रामों में आपको बताते रहते हैं। और मौलवी फरोजुद्दीन ने लिखा, गुनाहों से बचाने वाला यीशु मसीह। तो उसकी मनादी, इस पैगाम की मनादी कहाँ पर होगी? सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। तो कितनी कौमें आ गई? सब कौमें इसमें आ गई। और इसी अंजील के आखिर में हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी मेरे मुसलमान बहन भाई हैं, उनको बता दूं कि यीशु अल मसीह, उनके जो आखिरी मैंडेट, आखिरी अल्फाज जो उन्होंने अपने शागिर्दों को दिए थे, वो हम देख लेते हैं। आखिरी अल्फाज जो जिसको अरशाद आज़म मसीही कहते हैं, वो क्या है, ताकि आप इसको भी जान लें। आइए यहाँ पर देखते हैं, आखिरी बाब है और आखिरी आयात हैं। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। अब देख लीजिए, जितने भी मेरे मुसलमान बहन भाई और उलमा, ख़ास तौर पर मेरी दरख्वास्त होगी, जब भी आप ये बात करते हैं वो सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए, तो आप ये देख लीजिए उन्होंने क्या कहा। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इन आयात में बहुत बड़े बड़े भेद खोले गए हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर आज बता रहा हूँ, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो सब कौमों ने अगर शागिर्द बनना है, सूरह अल इमरान 50 और 51 आयत पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। कौमों के लिए सीधी राह कौन सी है? कौमों के लिए सीधी राह कौन सी है? सूरह अल इमरान 50 और 51 आयत। और यहाँ पर देख लीजिए, सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको वो तालीम दो। पिछले जो शोज़ हमने किए उनमें शरीयतों का निचोड़ वो आपके सामने रखा। तो अब जितने भी लोग हैं, मैं कोशिश ये करता हूँ कि तमाम बातें रेफरेंस के साथ की जाएं, हवाला जात के साथ की जाएं। और अगर पूरी दुनिया में कोई भी शख्स ये समझता है कि इस शो में बातें दुरुस्त तफसीर के साथ पेश नहीं की जाती, तो आप ज़रूर लाइव होते हैं, कॉल कीजिए और खुशी होगी आपकी सवालात के जवाबात देकर। बहुत से लोग हैं जो कॉल नहीं करते, लेकिन बाद में वो सवालात फेसबुक पर उठाते हैं, वेबसाइट पर उठाते हैं। ठीक है, ज़रूर है, लेकिन अगर आप कॉल करना चाहें तो ज़रूर कॉल कीजिए, और मैं लाइव भी, और अगर आप वैसे भी बात करना चाहें तो खुशी होती है बात करके। अब मैंने आपके सामने ये बातें रखी हवाला जात की रोशनी में तो अभी कुछ और हवाला जात भी आपके सामने कौमों के हवाले से रखना चाहता हूँ, और ये भी बहुत अहम आयात हैं, ताकि जब खुदावंद यीशु मसीह, हम मसीही खुदावंद मानते हैं, और अगर कोई खुदावंद उनको नहीं मानता, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप मुतालिया कीजिए फरमाने कुरान। 2 कॉलम बनाइए, एक तरफ सफ़ात अल्लाह ताला लिखिए, एक तरफ सफ़ात ईसा मसीह, यीशु मसीह लिखिए, और फिर जो नतीजा आपके सामने आएगा, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ये कीजिए। और सूरह अल निसा 82 को याद रखिए, वो पढ़ के। तो जो फरमाने कुरान को पढ़ते हैं बहन भाई, उनके सामने रख रहा हूँ, सूरह अल निसा 82 पढ़िए, और उसके बाद आप एक तरफ सफ़ात अल्लाह ताला और एक तरफ सफ़ात यीशु मसीह, ईसा मसीह फरमाने कुरान में से लिखिए, और फिर खुद सोचिए, दुआ कीजिए, खुद फैसला कीजिए कि खुदा आपकी रहनुमाई फरमाए। तो यीशु मसीह का पैगाम, यीशु मसीह की शख्सियत का भेजा जाना, कौमों के लिए नजात, सिर्फ बनी इसराइल के लिए नजात दहिंदा नहीं। और अगर एक क्लिप मैंने रखा था जिसमें
इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, वो कहते हैं एक ही हस्ती है जिसके वसीला से खुदा कलाम करता था, करता है और करता रहेगा। अबरानियों पहला बाब उसकी पहली 3 आयात में किसके वसीला से कलाम और क्या कलाम, और वो नजात दहिंदा मिर्ज़ा मोहम्मद अली ही कहते हैं कि यीशु मसीह नजात दहिंदा बनकर आए, लेकिन वो कहते हैं कि बनी इसराइल के लिए सिर्फ। अब मैं आपके सामने ये हवाला जात रख रहा हूँ कि वो सब कौमों के लिए, कबीलों के लिए, ज़मानों के लिए आए। और अभी मैं आपके सामने मुकाशफा की किताब में से कुछ आयात रखता हूँ, जो कि मुकाशफा की किताब आखिर ज़माने के ताल्लुक से इसमें तालीम पाई जाती है। 5वां बाब है और उसकी 9वीं आयत है। और यहाँ पर मसीह खुदावंद जो नजात दहिंदा है, नजात किस तरह से देते हैं? सलीब पर जान देकर। उन्होंने इन पत्रस के ख़त में है कि हमारी खलासी जानवरों के खून से नहीं बल्कि एक बेशकीमत बर्रा, खुदा का बर्रा उसके खून से हुई। तो उसमें कितने लोग शामिल, कितने ज़माने शामिल, कितनी कौमें शामिल? आइए मैं आपको ये दिखाता हूँ। मुकाशफा की किताब है और 5वां बाब है और इसमें हम देखते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे 9वीं आयत से। और वो ये गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मोहर खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़िबा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते लोगों को ख़रीद लिया और उनको हमारे खुदा के लिए एक बादशाही और काहिन बना दिया। अब मेरा जोर आज ये है, यहाँ पर लिखिए हर एक कबीला और अहले ज़ुबान और उम्मत और कौम में से खुदा के वास्ते, माफ़ कीजिएगा, लोगों को ख़रीद लिया। तो कितने लोग यहाँ पर नजात में शामिल हुए हैं? तो आप इन आयात को भी ज़रा अपनी डायरी में लिख लीजिए और जहाँ भी आप लिखना चाहें, ताकि अगर आप कोई भी शख्स, बड़ी हलीमी से कह रहा हूँ कि वो अगर अपनी ज़ुबान मुबारका खोलता है या कलम से अहाता तहरीर में चीज़ों को लाना चाहता है, तो इधर भी निगाह कर कि तेरे लिए लिखने के लिए अगर तेरे पास इल्म है तो उस इल्म की बुनियाद, उस तालीम की बुनियाद क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सब कौमों और कबीलों के लिए। और फिर 7वें बाब में आ जाते हैं। 7वें बाब की 9वीं आयत भी आपके सामने रखता हूँ। अब ये है, गौर कीजिए, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़, माफ़ कीजिएगा, जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चला चला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से है। दीगर आयत भी आप पढ़ लीजिए। निजात याफ्ता लोग गा रहे हैं और जन्नत में हैं, खुदा की बादशाहत के लोग हैं, लेकिन कितने हैं? फिर आप कहेंगे जी बनी इसराइल के लिए आए, तो आप देख लीजिए कितने हैं। हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता। तो इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आप ही पूछ लीजिए अपने आप से और दुनिया के तमाम आप अदादो शुमार देखिए कि किसके पैरोकार पूरी दुनिया में कौमों और कबीलों से मैं यहोवा खुदा जो गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब, उसका खादिम, यीशु मसीह का खादिम, रूहुल कुद्स का खादिम होता हुए आपसे मिन्नत और दरख्वास्त करता हूं, झूठी तालीमात की भूल भलाइयों में, रूहानियत के नकली इल्हामों में, झूठ और फ़रेब के ना रुकने वाले तालीमी सिलसिलों में अगर आप
सूखे पत्तों की तरह हवा जिधर उन्हें उड़ा ले जाती है, आप भी उन पत्तों की तरह हवाओं में उड़ते रहेंगे, या खुदा ने हमें अक्ल व शऊर अता फरमाया है? आप सोचने की तरफ आएंगे। तो अब मैं आपके सामने और भी आयात हैं, लेकिन अभी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं, फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? बात कीजिए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। जी बहुत शुक्रिया, बात कीजिए। सर मैं फिजाज से भी बात कर रहा हूँ, फैसलाबाद से। जी बात कीजिए, शुक्रिया, वेलकम। आपने वो इरशाद अजीम पढ़ के सुनाया हमें। जी बात कीजिए। हाँ जी, आपने इरशाद अजीम पढ़ के सुनाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि सारे ज़माने को अपना शागिर्द बनाओ। जी सवाल कीजिए। वो तो हमने पढ़ दिया, पता है सबको, लेकिन आप सवाल कीजिए प्लीज, बराए मेहरबानी। सवाल क्या है आपका, या कोई राय देना चाहते हैं वो बात का वो कीजिए मैं प्लीज। आपकी थोड़ी सी तस्हीह करना चाहता हूँ। जी जी कीजिए। तस्हीह करना चाहता हूँ कि उस जमाने की बात है, ये उस दौर की बात है जब ईसा अलैहिस्सलाम थे, उस वक्त की ये बात है। उसके बाद तो नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और एक नई उम्मत जो है वो एक तैयार हो गई, मुसलमान उम्मत। कोई आप तो मुझे कोई तो इसके बारे में कोई हवाला आप देंगे अहादीस से या कुरान से, कोई हवाला देंगे आप मुझे, जो बात आप कर रहे हैं? मैं आपको मेरे पास इस वक्त कोई हवाला नहीं है आपको देने के लिए। हाँ फिर सुनिए मेरी बात। बहस नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, बहस नहीं करनी सजाद भाई। देखिए मैं भी बहस नहीं कर रहा, मैंने आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त की है कि जो बात आप कर रहे हैं उसकी बुनियाद क्या किसी हदीस पर है या फरमाने कुरान पर है। तो अगर आपके पास कोई हवाला नहीं तो फिर ये आपकी सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बात को आप खुद साबित नहीं कर सकते, अगर तो फिर दूसरों को आप कैसे बता सकते? डॉक्टर साहब ये बात नहीं है, बात ये है कि यहाँ हदीस भी हैं इसके बारे में और कुरान पाक में भी है। मैं फिर दरखास्त करूंगा आपसे, आप पहले मुतालिया कर लीजिए। तो है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं हवाला जात अपने पास रख के फिर आपसे बात करूं। ये बात हुई, शाबाश। आपकी थोड़ी सी तस्हीह करने के लिए आपको कॉल की। जी बहुत शुक्रिया, आपकी तस्हीह के लिए शुक्रिया। अगर ये आपने तस्हीह फरमाई है तो मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरी फिर दरख्वास्त होती है कि आप जो बात करते हैं, मैंने तमाम हवाला जात दिए हैं, जो ही आप मुझे कोई हदीस या फरमाने कुरान सुनाएंगे तो फिर मेरे पास इतने हवाला जात हैं कि वो जो बात आप करेंगे उसी बात को मैं आपके सामने फरमाने कुरान की रोशनी में और उसके बाद अहादीस की रोशनी में रखूँगा, और फिर जो बात भी फरमाने कुरान होगा आपको मानना पड़ेगी और फरमाने हदीस होगा आपको मानना पड़ेगा। तो अब मैं आपको नहीं तो मुझे हवाला नहीं दिया, मैं आपको हवाला दे देता हूँ और इस पर गौर कीजिएगा। सूरह अल-निसा 82 पढ़िएगा पहले, और फिर आप पढ़िएगा सूरह मरियम उसकी 21वीं और 31 आयत, 21 और 31 आयत। उसके बाद आप ये हवाला जात अगर लिख सकते हैं तो सूरह अल हदीद उसकी 27वीं आयत पढ़िएगा। अगर आप लिख रहे हैं ठीक है, वरना ये रिकॉर्डेड शो है, आप फिर भी देख लीजिएगा। सूरह मरियम फिर बता रहा हूँ 21 भी देख लूंगा, और मैं अपना नंबर मैंने छोड़ा है उधर आपके कंट्रोल रूम में, तो वो कह रहे थे कि बाद में भी कॉल हो सकती है। मैं आपको बाद में भी कॉल कर सकता हूँ, सजाद साहब आपको कॉल कर लूँगा। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल किया, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छी बात की आपने। जी। और मैं इसीलिए ये दरख्वास्त करूँ कि जब आप दोबारा मुतालिया फरमाएंगे ना, तो अगर आप इन आयात को भी पढ़ लें, ठीक है ना, अगर आप इन आयात को पढ़ लेंगे तो फिर आपके लिए दरख्वास्त है, ज़रा सुन लीजिए, फिर आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा। सूरह अल-निसा 82 पढ़िएगा पहले, उसके बाद सूरह मरियम 21 और 31, ठीक है ना, उसके बाद आप पढ़िएगा सूरह अल इमरान 50 और 51, सूरह अल हदीद 27, और बाकी आयात में आपको जब आप पढ़ के फिर बात करेंगे वो आयात फिर मैं आपको दूंगा। और मेरी दुआ ये है सजाद साहब कि हम सब जो फरमाने कुरान हैं और फरमाने अहादीस हैं और बाइबल मुक़द्दस जो उन मौज़ूआत पर बात करती हैं,
हम संजीदगी से, दुआ के साथ, मोहब्बत के साथ सब सीखें। और मकसद क्या है सजाद साहब? कि हम सब अपने खुदा से प्यार करने वाले बन जाएं और फिर हम एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बन जाएं, ये मकसद है। तो आई होप कि आप ज़रूर मुतालिया करेंगे और फिर कॉल भी करेंगे। हाँ जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा इंशाल्लाह डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया मोहतरम, खुदा हमारी दुआ है खुदामंद ताला आपको बहुत बरकत दें। और जब आप मुतालिया करते हैं, हमारी दुआ है खुदामंद आपकी रहनुमाई फरमाए ताकि आप बेहतर तौर से इन बातों को समझ सकें। सो बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया, फिर भी कॉल कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया, आपकी भी सलामती हो। नाज़रीन, ये सजाद साहब थे हमारे साथ फैसलाबाद से। तो उन्होंने जो बात की आप खुद लाइव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जो उन्होंने नुक्ता उठाया, मैंने उनसे यही दरख्वास्त की कि आप जो नुक्ता उठा रहे हैं, आप मुझे इसकी बुनियाद बता दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने पढ़ा नहीं, मैं पढ़ के फिर बात करूँगा। तो ये है दुरुस्त रवैया। और ये मैं खुदावंद का आज शुक्र अदा करता हूँ कि हम जो पाकिस्तान में बैठे हुए लोग हैं, इंडिया में बैठे हुए लोग हैं और पूरी दुनिया में बैठे हुए लोग हैं, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज इस कॉल से हमें पता चल गया कि हमारे लोग सीखने की तरफ आ सकते हैं। सिर्फ जज्बा ईमानी और वो भी तालीमात और बुनियाद के बगैर काफ़ी नहीं है। अब मैं आपके सामने जल्दी से रखता हूं, जो लोग कहते हैं जी सिर्फ बनी इसराइल के लिए आए, एक दौर के लिए आए, तो अभी ये साबित भी हो जाएगा। अगर आप लूका की अंजील से पढ़ें उसके दूसरे बाब में, तो वहाँ पर एक हमें हवाला मिलता है 30वीं आयत से। मैं सिर्फ आपके सामने 30वीं आयत पढ़ूंगा, और अगर आप लूका दूसरे बाब में पढ़ना चाहें तो आपको ये हवाला मिल जाएगा। यहाँ पर खुदा का एक बंदा ये कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की, ताकि गैर कौमों को, 32वीं आयत दूसरा बाब, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल है। जब इस बुजुर्ग ने खुदावंद यीशु मसीह को देखा तो ये रूहुल कुद्स की तहरीक से अल्फाज थे, ताकि गैर कौमों को रोशनी देने वाला नूर और तेरी उम्मत इसराइल का जलाल बने। यूहन्ना की अंजील 8वें बाब में यीशु मसीह ने फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूँ, वो नूर जो इंसानों को तारीकी से निकाल कर नूर की बादशाहत में ले आता है। और अगर हम जो कुछ हवाला जात मैंने पहले भी आपके सामने रख दिए हैं, और मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी आज हवाला जात हैं कि सिर्फ बनी इसराइल के लिए नहीं, दुनिया के तमाम इंसान जो किसी भी खित्ते में, किसी भी कौम से हैं। अब मैं जो आपके सामने एक शख्स जिसके साथ बात करने जा रहा हूँ वो यहूदी नहीं, तो ये बात साबित हो जाएगी कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए नहीं आए। पूरी दुनिया में आज मुख्तलिफ अक़वाम में से जो शख्स ये कहता है ना बार बार, वो हकीकत को देखे कि पूरी दुनिया में इस वक्त यीशु मसीह के पैरोकार हैं, और वो सारे यहूदी नहीं हैं। वो मुख्तलिफ अक़वाम से हैं, मुख्तलिफ इलाकों से हैं, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलते हैं। तो आइए अभी तारुफ मैं करवाता हूं। आप कुलदीप सिंह साहब हमारे साथ हैं। कुलदीप भाई खुश आमदीद, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ और खुदाबंद का शुक्र करता हूँ कि जिस खुदा ने डॉक्टर डैनियल से और ज़िंदगी टीवी से और सभी भाई बहनों से मिलाया, जिनके सामने मैं आज अपने जीवन की गवाही रख सकूं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे कैसे उस पाप से, उस दुनिया से निकाला जिसमें मैं मरने जा रहा था, और एक नई जिंदगी दी। आमीन। आप यहूदी खानदान से तो ताल्लुक नहीं रखते? नहीं। तो सुन लीजिए पूरी दुनिया के इंसानों के सामने, खास तौर पर मेरे वो बहन भाई जो इस एक आयत को लेकर बैठे हुए हैं, वो सिर्फ यहूदियों के लिए आए, वो सिर्फ यहूदियों के लिए आए। आपके सामने ये शख्स है, और मैंने आपसे पूछा, भाई जी आपको किसी ने कोई पैसे तो नहीं दिए, किसी लड़की का लालच तो नहीं दिया कि आप आकर बताएं लोगों को? चूंकि बहुत से लोग कहते हैं जी ये लोग पैसों का लालच दे देते हैं, लड़कियां दे देते हैं, और ख़ुद अपनी तरफ ध्यान नहीं करते।
اس طرف میں جانا نہیں چاہتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے آپ کس پریوار میں خاندان میں پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے؟ ایکچولی میں ایک ہندو فیملی سے پنجاب میں پیدا ہوا انڈیا میں, اور جو میرا پریوار تھا وہ جیسے لوگ آج کر رہے, ہم بھی خدا کو ڈھونڈنا چاہتے تھے, اس پرمیشور کو پانا چاہتے تھے. تو میں بھی ہندو فیملی میں رہنے والا ہوں, اور پربھو نے مجھے وہاں سے چنا جب میں اس کو ڈھونڈنے کے لیے بہت پریاس کر رہا تھا. میں مندروں میں جا رہا تھا, بڑی بڑی لمبی لمبی یاترائیں کر رہا تھا, اور میں جا کر چڑھاوے لے کے جاتا تھا اپنی زندگی بچانے کے لیے. اور جب میں شانتی ڈھونڈ رہا تھا تب پربھو یشو نے مجھے بچایا. آج میں اس کا بہت دھنیہ واد دیتا ہوں. بہت شکریہ. اب آپ مجھے یہ بتائیے آپ یسوع مسیح کے پاس کیسے آئے, کیا ہوا تھا؟ ایکچولی 18 سال پہلے کی بات ہے. میں اس سمے 10ویں کلاس میں پڑھ رہا تھا. جب پڑھائی کرنے جا رہے تھے میرے بہت سارے دوست تھے جو نشہ کرنے والے تھے, اور میں بھی ان کی سنگتی میں مل گیا, اور میں نے بھی نشہ کرنا شروع کر دیا. اور میرے نشے کی جو شروعات ایسی تھی کہ لوگ صبح بریک فاسٹ میں روٹی کھاتے ہیں, بریڈ کھاتے ہیں, اور میں بریک فاسٹ میں 10 سے 15 کیپسول کھاتا تھا, اور ہیرو اینڈ سمیک یہ میرے نشے کا بریک فاسٹ تھا. تو کیپسول کون سے کھاتے تھے؟ آٹے کے کیپسول کھاتے تھے, کون سے کھاتے تھے, یا چاولوں کے کیپسول کھاتے تھے؟ پارون سپاس, ڈیکسا 1, پروسی 1, یہ سبھی نشے کے کیپسول یہاں ملتے تھے اس سمے کی بات میں بتا رہا ہوں جب میں کھاتا تھا. تو پھر جب آپ یہ نشے میں اپنا جیون گزارتے رہے, کتنا عرصہ یہ نشہ کیا, اور پھر آپ کی حالت کیا ہو گئی اور مسیح کی طرف کیسے آ گئے, یہ بتائیے. اور اتنا میرا نشہ ہو گیا تھا, میرے کو اتنا اس کی لت پڑ چکی تھی کہ مجھے نشہ ہونا بند ہو گیا تھا. ایک دن میں 70 سے 80 کیپسول, اور میں 2-2 ہزار روپے کی سمیک پی جاتا تھا. اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرے دوست سب بیٹھ کر سگریٹ پی رہے تھے, اور اس سگریٹ میں کوئی نشیلی چرس نہیں تھی, اس میں شپکلی کو مار کے اس کی پوچھ کو جلا کر اس کا زہر جو ہوتا وہ بھرا ہوا تھا. تو مجھے اس بات کا علم نہیں تھا, مجھے اس بات کا کوئی پتہ نہیں تھا. تو جب میں نے اس کو دیکھا وہ پی رہے ہیں تو میں نے ان کو سگریٹ پکڑ کر پینا شروع کر دیا. اور میرے دوست بول رہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ مت پیو. میں نے کہا کوئی بات نہیں, پہلے بھی پیتا ہوں. جیسے میں نے پی, آپ دیکھ سکتے ہو میرے ہونٹ یہاں پر یہ کالے ہیں. جب میں نے پی میرا منہ پھٹ گیا اور مجھے منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. تو وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے, اور ڈاکٹر نے بول دیا کہ یہ شخص بچ نہیں سکتا, یہ پکا مرے گا. بہت شکریہ. یہاں پر رکیے گا, یہاں پر رکیے گا. پیارے ناظرین, اس وقت پاکستان میں امیر ہیں یا غریب ہیں, ان کے بچے, نوجوان, بزرگ, نشے نے ان کی زندگیوں کو تباہ کر رکھا ہے. انڈیا میں, نیپال میں, دیگر شہروں میں نشہ بڑھتا جا رہا ہے. اور میں یہ شو بہت ہی درد کے ساتھ ایک تو جواب دینا تھا, دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ جو نشہ ہے یہ زندگیوں کو موت کی طرف لے کر جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا اور سنا کہ نشے کی انتہا, اور ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا کہ یہ موت سے بچ نہیں سکتا. پیارے بہنوں اور بھائیوں, آپ خود بھی ہوش میں آئیں. اور اس وقت میں منت اور درخواست کرنا چاہتا ہوں, جو بھی نشہ کرنے والے ہیں اس وقت, وہ لڑکیاں ہیں, لڑکے ہیں, جوان ہیں, بوڑھے ہیں, آپ کے پاس یہ شخص آپ کو ایک حل بتانے کی طرف جا رہا ہے. غور کیجئے. خاندان تباہ ہو گئے, بستیاں, شہر اور ممالک اس وبا کی لپیٹ میں ہیں. بہت سے حل, بہت سا روپیہ پیسہ انسان کوشش کر رہے ہیں, لیکن آئیے دیکھیں کہ کس طرح سے ان کو راہ مل گئی. کلدیپ سنگھ صاحب, اب یہ بتائیے, موت کی دہلیز تک آپ پہنچ گئے تو پھر کیا ہوا؟
جب میں نے سنا کہ ڈاکٹر نے بول دیا کہ میں بچوں گا نہیں، تو میں نے جن کی بھی میں پوجا کرتا تھا، جن کو بھی مانتا تھا، تو میں نے ان کو پکارنا شروع کیا، کوئی ہے جو میری زندگی بچا سکتا ہے، کوئی ہے جو مجھے اس دلدل سے، موت سے چھڑا سکتا ہے۔ جب میں ایسے سوچ رہا تھا، بول رہا تھا، تو ایک میرا دوست تھا۔ یہاں پر میں روکوں گا کلدیپ سنگھ صاحب، آپ نے یہ بتایا کہ میں جن جن کو پوجتا تھا ان کو پکارا، تو کہیں سے آپ کو کوئی جواب ملا ان کی طرف سے جن کو آپ پکارتے تھے، دیوی دیوتا یا دیگر لوگ جن سے آپ کی خواہش تھی کہ مدد مل سکتی ہے، تو آپ کو جب مدد نہ ملی تو پھر کیسا محسوس کرتے تھے آپ؟ یہ بھی بتائیے، بہت سے لوگ ہیں جو مدد ڈھونڈ رہے ہیں، حل ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن کہیں سے چھٹکارا نہیں مل رہا، تو آپ اس وقت کیسا سوچتے تھے؟ جی میں سوچ رہا تھا جن کو میں بہت لمبے سمے سے جانتا ہوں، جن کے لیے میں پوجا کر رہا ہوں، کوئی نہ کوئی ایسا تو ہوگا جو مجھے بچائے گا۔ تو کتنے دیوی دیوتاؤں کے پاس آپ گئے ہوں گے، یا پیروں کے پاس، یا کن کن کے پاس گئے؟ جلدی سے بتا دیجئے۔ ایکچولی میں مندر میں بھی جاتا تھا، میرے ایک شولڈر پر سانپ بنا تھا اور وہاں لکھا تھا شیوا، اور مندر میں بھی جاتا تھا، اور ایک جگہ وہاں کے پیر بابا کی جگہ بنی تھی، وہاں پر ہم پیدل چلتے تھے، ہر تھرسڈے کو، ویروار کو ہم جاتے تھے وہاں جا کر ہم نے تیل لے کے جانا، اور وہاں پر بھی سب کچھ کیا، اور اس کے بعد ہم دور دور یاتریں بھی کرنے جاتے تھے، جیسے پہاڑوں میں جانا، یہ سب کیا، اور جن کو میں جانتا تھا ان کا میں نے بائی نیم بلایا، آؤ مجھے بچاؤ، آج مجھے ضرورت ہے، لیکن میرے کو کسی کی اور سے بھی کوئی اتر نہیں ملا۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ بتائیے کیا ہوا پھر؟ جب میں سوچ رہا تھا کہ ابھی ڈاکٹر بول رہا ہے کہ میں نہیں بچوں گا، تو اسی سمے ایک میرا دوست تھا، اس نے مجھے بولا کہ اگر آج تو پربھو یشو مسیح کو بلائیں تو وہ آپ کو بچا سکتا ہے۔ جب اس نے یہ بات بولی تو میں نے اس کو ماں بہنے کی گالی دینی شروع کی۔ میں نے بولا یہ کیا بول رہا ہے، تیرا ایک یشو مسیح کیا کر سکتا ہے؟ میں نے ہزاروں کو بلا کر دیکھ لیا، کوئی نہیں آیا، تیرا یشو مسیح کون ہے؟ اور یشو مسیح کے بارے میں نے بہت گندے شبد بولے، جو میں ابھی مجھے سوچنے میں بھی شرم آ رہی، میں کیا بولوں۔ میں نے یشو مسیح کو گالی دی اور پرمیشور کو گالی دی، اور یہ بولا کہ پرمیشور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ جی تو پھر کیا ہوا؟ جب میں سوچ رہا تھا تو، لیکن مجھے ایک بات نے قائل کیا، جو میرا دوست تھا وہ مجھے پیار سے بول رہا تھا کہ پربھو یشو کو اپنا جیون دے کے دیکھو بچا سکتا ہے، اور میں اس کو گالی دے رہا ہوں، بہت لمبے سمے سے گالی دے رہا ہوں، لیکن اس نے مجھے پلٹ کے ایک بھی گالی نہیں دی۔ تو یہی بول رہا ہے کہ خدا تجھے بچا سکتا ہے، اگر تو چاہے تو آج پربھو یشو تجھے بچا سکتا ہے۔ تو میں نے جب اس کی باتیں سنی، میں نے بولا یہ لمبے سمے سے میں اس کو گالی دے رہا ہوں، یہ آدمی کی بولنے میں کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے، اس آدمی کے رویے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک بار کیوں نہ میں اس کی بات مان کر دیکھوں۔ تو میں نے اس کی بات ماننے کے لیے بولا، اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ تو اس نے مجھے بولا آپ بولو کہ پربھو یشو میں پاپی ہوں، میں اپنے پاپوں سے پچھتاپ کرتا ہوں، میرے پاپ معاف کیجئے، اور اس نے بولا میں آج سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کو مانتا ہوں، میں آج چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف کیے جائے تو جو میری زندگی بچ جائے۔ جب اس نے یہ بات بولی تو میں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ شروع سے جب بھی میں کہیں بھی گیا ہوں مجھے کچھ نہ کچھ دینا پڑتا تھا، لیکن یہ صرف ایک بات بولنے کے لیے بول رہا کہ آپ ایسے بولو کہ میں اپنے پاپوں سے توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے گناہوں سے توبہ مانگنے سے میں بچ سکتا ہوں؟ لیکن اس کو میں نے بولا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، مجھے یہ بتا مجھے کتنے پیسے دینے ہوں گے؟ تو مجھے بول رہا آپ کو کوئی پیسہ نہیں دینا، صرف آپ نے اپنے دل سے، اپنی جان سے خداوند کو پیار کرنا ہے، اور اس سے بولنا ہے کہ پربھو مجھے معاف کرو، خداوند مجھے معاف کرو۔ جب آپ خدا کے پاس آؤ گے، خدا کبھی کسی سے پیسہ نہیں لیتا، کیونکہ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو پھر جب آپ نے یسوع مسیح کو پکارا مدد کے لیے تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا، جب ایسے میں پکار رہا تھا تو میں اس سمے گر گیا۔ جب گر گیا تو ابھی میرے کو کوئی پتہ نہیں میں کہاں ہوں، مر گیا ہوں، زندہ ہوں۔ میرے دوستوں نے بعد میں مجھے بتایا، دوست اس کو بولتا اٹھا کے لے جاؤ، ابھی یہ بچے گا نہیں، یہ تو مر گیا۔ تو میرے دوستوں نے بولا ایک ہمیں 10 منٹ دیجئے، ہمیں وشواس کہ ہمارا پربھو یشوع مسیح جو خداوند ہے، وہ زندہ خداوند ہے،
وہ نجات دہندہ ہے، وہ خداوند ابھی اس کو زندہ کرنے کی شکتی رکھتا ہے۔ جب اس نے بولا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ لے کے جاؤ، میرے دوست نے بولا کہ میں آپ کو پیپر پہ سائن کر کے دے سکتا ہوں، مجھے وشواس ہے کہ یہ زندہ کھڑا ہوگا۔ وہ میرے لیے پرارتھنا رو رو کے کر رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، مجھے نہیں پتا، بعد میں مجھے پتا چلا، میں نے اپنے کپڑوں کو دیکھا کہ میرے لہو گرا ہوا ہے اور میرے کو کام، مجھے کیا کیا ہوا مجھے پتا چلا، تو میں نے دیکھا کہ سچ مجھ خدا کام کر سکتا۔ انہوں نے بتایا، جب پرارتھنا کی اور جب میں اٹھ کر بیٹھا اور مجھے یاد بھول گیا کہ میں نے زندگی میں کبھی نشہ کیا ہے۔ تو پھر کیسا محسوس ہوا آپ کو اس وقت؟ اس سے میں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے شریر میں ایک بہت پاور جان آ چکی ہے، میرے کو کوئی، میرا شریر بہت ایکٹیو ہو چکا ہے، ابھی مجھے کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں بھاگوں، میں دوڑوں، میرے ایک نیا بل مل چکا تھا۔ میں دیکھا کہ میرے جیون میں ایک بل آ چکا ہے، ایک شکتی آ چکی ہے اور میرا جیون پہلے سے بہتر ہو چکا ہے۔ پیارے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ہے خداوند یسوع مسیح کی طاقت۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کو ایسی گالیاں دیتا تھا جو میں اب بیان نہیں کر سکتا، جو یسوع مسیح کے بارے میں بتاتے تھے ان کو بھی گالیاں دیتا تھا۔ میں بھی بہت سے ویوز پڑھتا ہوں جہاں پر ہمارے لیے گالیاں اور لعنتیں اور مختلف طرح کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، اور اس نے کہا کہ وہ شخص محبت سے گالیاں نہیں دیتا تھا، وہ صرف یہ کہتا تھا کہ تیرے نشے، تیری موت، تیرے گناہ کا ایک حل ہے، اور اس حل کا نام یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ فقط پیار کرتا ہے، وہ نفرتوں کا جواب نفرتوں سے نہیں دیتا، وہ سنبھالنے والا ہے، وہ چھڑانے والا ہے، وہ آزاد کرنے والا ہے۔ اور ابھی آپ نے یہ دیکھ لیا کہ وہ شخص یہودی نہیں ہے، پھر کہہ رہا ہوں، ایک ہندو خاندان سے پیدا ہوا، لیکن یسوع کو پکارا۔ اس یسوع کی بات جو آج میں پوری دنیا کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، خدا کا بندہ، عبرانیوں کے خط کا مصنف، عبرانیوں 13ویں باب میں یہ لکھتا ہے کہ ایک ہستی جو اس دنیا میں آئی، ایک ہستی جس نے اس دنیا میں مردوں کو زندہ کیا، اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے لا علاج مریضوں کو شفا بخشی، اس نے دل ٹوٹے ہوئے لوگوں کو، معاشرے کے رد کیے ہوئے لوگوں کو، پسماندہ طبقوں کو، بے حال لوگوں کو، جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ان لوگوں کو اپنی آغوش میں محبت میں لے لیا۔ شاید آپ انڈیا کے پنجاب میں ہیں، پاکستان کے پنجاب میں ہیں، شاید آپ بنگلہ دیش میں ہیں، شاید آپ امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، شاید آپ افریقہ میں ہیں۔ میں آج آپ پوری دنیا کے انسانوں کو، مسیحی ہیں، غیر مسیحی ہیں، کوئی بھی ہیں، یہ ہستی جس کے بارے میں لکھا کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے، اس کی محبت، اس کی قدرت میں کمی نہیں، وہ سنبھال لیتا ہے، وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے، وہ آزاد کر دیتا ہے، چونکہ اس کی محبت طرفداری کے ساتھ نہیں ہے، اس کی محبت کسی بھی مفاد کی خاطر نہیں ہے، اس کی بے لوث محبت جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک جاری رہتی۔ اور آپ نے دیکھا کہ یہ شخص یسوع مسیح سے موت اور نشوں سے چھٹکارا پا گیا۔ پاسٹر کلدیپ، 4 منٹ ہمارے پاس ہیں، 2 منٹ آپ کو دوں گا، پوری دنیا کو کیا کہنا چاہیں گے آج؟ ہمارے مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں یسوع مسیح صرف یہودیوں کے لیے آیا تھا، کیا کہیں گے آج؟ یہ ان کی سوچ ہے، لیکن خداوند کے کلام میں لکھا، یوحنا 3:16 میں لکھا ہے، خداوند نے جہان کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا ایک لوتا پتر ان کے لیے دے دیا، جو بھی شخص اس پر ایمان لائے اور پر سزا کا حکم نہیں ہوگا لیکن وہ سزا کا جیون پائیں گے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اور بہنوں، جتنے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، جتنے مجھے سن رہے ہیں، میں ایک ہندو فیملی میں پیدا ہوں۔ خداوند نے جب مجھے چنا، جب مجھے بچایا، اس نے میری ذات نہیں پوچھی، اس نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کتنی دولت رکھتے ہو، آپ کتنی حیثیت رکھتے ہو، اس نے صرف مجھے جب ایک اور پکارا کہ
खुदावन मैं तौबा करता हूँ, अपने गुनाहों को मांगता हूँ, तो उसी समय खुदावन ने मुझे जीवन दिया। आज अगर आप किसी नशे की लत में हो, आज बीमार हो, आज अगर खुदावन से दूर हो, आप चाहते हो कि खुदावंद आपके जीवन में आए, आपके जीवन में एक बहाली आए, आपके जीवन में एक अच्छी रोशनी आए, आप नजात पाओ, तो आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा, सिर्फ एक ही रास्ता है, एक वो रास्ता जो आपको स्वर्ग की ओर, आपको जन्नत में ला जा सकता है, वो है खुदावंद यीशु मसीह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। मैं बता देना चाहता हूँ पूरी दुनिया में तमाम इंसानों को इस्लामी तालीम के मुताबिक लोग या कब्र में हैं या बरज़ख में हैं, एक ही हस्ती जो मेरा निजात दहिंदा, मेरा खुदावंद, मेरे मुसलमान बहन भाई उसको नबी मानते हैं, एक ही हस्ती है जो जिंदा और जिसकी कुदरत आज भी आपको तब्दील कर देने के लिए अपनी आगोश में, मोहब्बत में नया इंसान बनाने के लिए मौजूद है। पास्टर साहब मैं चाहूंगा 30 सेकंड आपको दूंगा, दुआ कीजिए ताकि लोग उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत में दे सकें। पास्टर साहब दुआ कीजिए। मैं दुआ करता हूँ सबके लिए। खुदावंद मैं तेरे सामने आता हूँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिस नाम से हमें छुटकारा मिलता है, जिस नाम से हमारी नजात होती है, जिस नाम से हम चंगे हो जाते हैं, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, जिस नाम के आगे हर बीमारी फेल हो जाती है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते, अंधे देखते हैं, उस नाम से खुदावंद मैं अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए प्रार्थना और खुदावंद दुआ मांगता हूँ कि इनका जीवन बच जाए। आज ये लोग अंधेरे से रोशनी की ओर आ जाएं। प्रभु ये जो पाप और मौत की ओर जा रहे हैं, तेरी जिंदगी पाले और तेरे नाम की प्रभु जी गवाही देने वाले बन जाए। इन सब पर बहुत बड़ी कृपा कीजिए, अपनी दया कीजिए, अपना फजल कीजिए और प्रभु यीशु इनके जीवन में एक नई आशा लेके आइए। मैं सब महिमा आपके नाम को देता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। पास्टर कुलदीप सिंह हमारे साथ थे। पास्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं खुदावंद का और तमाम लोगों का जो साथ मददगार हैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगले हफ्ते जो ख़ास शो मैं करने जा रहा हूँ अपनी टीम के साथ मिलकर, वो होगा कि चाइना से लड़के आते हैं और पाकिस्तान में लड़कियों से शादी करते हैं। बहुत से पास्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, वजूहात क्या हैं, बाइबल क्या तालीम देती है, इस पर बात करेंगे। खुसूसी शो होगा, इसमें मेरी दरख्वास्त होगी आप कॉल करके शरीक हों और जो लोग भी किसी ना किसी तरह से अपना हिस्सा इसमें डालना चाहते हैं हमें कॉल कीजिए। हम आपकी बातों को भी सुनना चाहेंगे और बाइबल क्या तालीम देती है इस ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो खुसूसी शो होगा, दुआ में भी याद रखिए। और आज सिर्फ यही इख्तिताम पर कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह अपने बाजुओं को खोले हुए हैं। आप नबी मानते हैं या खुदावंद मानते हैं, हर तरह से आपकी मदद के लिए जिंदा मौजूद हाजिर हैं। कहते हैं मुझे पुकारो मैं तुम्हें जवाब दूंगा, बड़ी बड़ी गहरी बातें तुम पर आश्कारा करूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा। और फिर वो फरमाते हैं मैं बाप के साथ हूँ, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरे मानने वाले भी होंगे। आपकी मंजिल बदल जाएगी क्योंकि यीशु मसीह कब्र में नहीं जिंदा हैं, जल्द आने वाले हैं। राब्ता कीजिए, बरकत पाइए, छुटकारा पाइए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। आपका मेज़बान दानियाल।